नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत बहुत पहले की बात है। एक ऐसा युग था जब मनुष्य जाति ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति कर ली थी। हर ओर चमकते हुए शहर थे जहां कांच और धातुओं से बनी विशाल इमारतें आकाश छूती थीं। लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर चीज का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने लगभग हर समस्या का समाधान मशीनों और उपकरणों में खोज लिया था। इस युग में वे अपनी वास्तविक दुनिया से अधिक अपनी बनाई हुई प्रतिबिंबित दुनिया में जीने लगे थे, जहां हर व्यक्ति अपनी छवि को आदर्श बनाने में लगा रहता था। इस आधुनिक दुनिया के ठीक बीच में एक पुरानी किंवदंती गुमनामी में खो गई थी। अदृश्य त्रिशूल की किंवदंती। कहा जाता था कि यह त्रिशूल किसी भौतिक स्थान पर नहीं था, बल्कि यह स्वयं विचार के आकाश में निवास करता था। इसका कार्य था मानवता के सामूहिक चेतना को शुद्ध रखना और उसे भ्रम से बचाना। इसकी शक्ति तब सबसे अधिक होती थी जब लोग सत्य और वास्तविकता की ओर मुड़ते थे। परंतु जैसे जैसे लोगों ने अपनी बनाई हुई दर्पणों की दुनिया में अधिक समय बिताना शुरू किया, जहां हर कोई एक दूसरे को केवल अपनी आदर्श छवि दिखाता था, वैसे वैसे सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ने लगी। लोग अपनी स्क्रीन और दर्पणों में दिखती छवियों को ही अपना जीवन मानने लगे। इसने एक नया और भयानक भ्रम पैदा किया, आत्म प्रशंसा का भ्रम। हर कोई सोचता था कि वह सबसे अच्छा है, सबसे बुद्धिमान है और दूसरों की आवश्यकता नहीं है। इससे मनुष्य आपस में एक दूसरे से कटने लगे, उनके बीच संवेदनाएं मरने लगी और वे एक गहरे अकेलेपन में डूब गए, भले ही वे लाखों लोगों से जुड़े हुए थे। समाज में बाहरी रूप से सब कुछ शानदार दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक बड़ी आध्यात्मिक शून्यता पनप रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने खाली क्यों महसूस कर रहे हैं। वे लगातार अपनी प्रतिबिंबित छवियों को निहारते और उनकी प्रशंसा करते रहते, लेकिन वास्तविक खुशी उनसे दूर थी। ये भ्रम इतना गहरा था कि छोटी ही उन्होंने उस प्राचीन किंवदंती अदृश्य त्रिशूल को भी पूरी तरह से भुला दिया था। जब यह आत्म प्रशंसा का भ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और मानवता सामूहिक रूप से अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में खो गई, तब अदृश्य त्रिशूल सक्रिय हुआ। इसने कोई भूकंप नहीं लाया, न कोई बाढ़। इसके बजाय इसने विचार के आकाश में एक कंपन उत्पन्न किया। इस कंपन का प्रभाव सीधा था। ये कंपन उन सभी दर्पणों और स्क्रीन से होकर गुजरी जिनमें लोग अपनी झूठी छवियों को निहार रहे थे। क्षण भर के लिए सभी दर्पणों और स्क्रीन पर उनकी अपनी आदर्श छवियों के बजाय उन्हें उनकी सच्ची, बिना किसी बनावट वाली वास्तविकता दिखाई दी। उनकी चिंताएं, उनकी असुरक्षाएं और उनका अकेलापन। यह एक ऐसा क्षण था जब लोगों को पहली बार अपनी वास्तविक आत्मा का सामना करना पड़ा। पहले तो लोग सदमे में आ गए, क्रोधित हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा कि वे अपनी ही बनाई हुई जेल में जी रहे थे। उस क्षणिक सच्ची छवि को देखने के बाद उनके मन में एक गहरी पीड़ा और पश्चाताप जागा। उन्होंने अपनी दर्पणों की दुनिया को छोड़ना शुरू किया। जब लोगों ने अपनी स्क्रीन और दर्पणों से नजर हटाए और एक दूसरे की ओर देखा, तो उन्हें पहली बार वास्तविक मानव चेहरे दिखाई दिए, जिनमें खुशी भी थी और दुख भी, सुंदरता भी थी और अपूर्णता भी। उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, न कि अपनी आदर्श छवियों के माध्यम से, बल्कि सच्चे मन से। संवेदनाएं वापस आई और अकेलापन धीरे धीरे दूर होने लगा। अदृश्य त्रिशूल ने सिद्ध किया कि उसकी शक्ति केवल संहार की नहीं, बल्कि भ्रम को तोड़ने और वास्तविकता को उजागर करने की है। इसने मानवता को सिखाया कि सच्ची सुंदरता और खुशी बाहरी दिखा वे में नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य और सच्चे मानवीय संबंधों में है। ये त्रिशूल आज भी विचार के आकाश में निवास करता है, मानवता को अपने भीतर के दर्पणों से परे देखने और वास्तविकता को गले लगाने के लिए प्रेरित करता है। जब अदृश्य त्रिशूल ने दर्पणों के भ्रम को तोड़कर लोगों को उनकी वास्तविक, सच्ची छवियों से रूबरू कराया,
तो मानवता में एक अभूतपूर्व जागृति आई। लोग अपनी स्क्रीनों और आभासी दुनिया से बाहर निकले और एक दूसरे से सीधे जुड़ने लगे। संवेदना, करुणा और वास्तविक संवाद फिर से समाज में पनपने लगा। लोग उस त्रिशूल के अदृश्य प्रभाव को महसूस कर पा रहे थे, जिसने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया था। परंतु इस नई जागृति ने एक और अधिक सूक्ष्म चुनौती को जन्म दिया। कुछ शक्तिशाली और चतुर लोग, जो पुरानी दर्पणों की दुनिया से लाभ उठा रहे थे, वे इस परिवर्तन से खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि अब लोग सीधे संवाद कर रहे हैं और उनके न छोटी यंत्रण से बाहर हो रहे हैं। इन व्यक्तियों ने एक नया और अधिक खतरनाक भ्रम पैदा करने का फैसला किया, विचारों का जाल। उन्होंने लोगों के मन में अविश्वास और संदेह के बीज बोना शुरू किया। उन्होंने ऐसी सूचनाएं फैलाईं जो आधी अधूरी थी या पूरी तरह से गलत थी, लेकिन इतनी आकर्षक थी कि लोग उन पर तुरंत विश्वास कर लेते थे। उन्होंने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया, हर मतभेद को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। यह ऐसा था जैसे एक विशाल अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो, जिसमें हर व्यक्ति फंस रहा था और दूसरों पर विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा था। इस जाल का उद्देश्य था सत्य को भ्रमित करना और लोगों के बीच फिर से दूरी पैदा करना, ताकि वे फिर से अलग थलग पड़ जाएं और आसानी से नियंत्रित हो सकें। पहले तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे खुश थे कि उन्होंने दर्पणों के भ्रम से मुक्ति पा ली है, लेकिन धीरे धीरे समाज में फिर से हल्की फुल्की अशांति पनपने लगी। दोस्त दोस्तों पर शक करने लगे, परिवारों में तर्क वितर्क बढ़ने लगे और लोग छोटी छोटी बातों पर असहमत होने लगे। ये विचारों का जाल इतना सूक्ष्म था कि कोई इसे सीधे देख या पहचान नहीं पाता था। ये लोगों के मन में धीरे धीरे जहर घोल रहा था, उनकी नई पाई गई शांति को नष्ट कर रहा था। जब यह विचारों का जाल अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा और मानवता फिर से एक अदृश्य कारागार में कैद होने लगी, तब अदृश्य त्रिशूल पुनः सक्रिय हुआ। इस बार इसने कोई छवि नहीं बदली, न ही कोई कंपन पैदा की। इसके बजाय इसने विचार के आकाश में एक शांत पर तीव्र छलनी फिल्टर बनाई। इस छलनी का प्रभाव अनोखा था। जब भी कोई झूठी या भ्रामक सूचना जो विचारों के जाल का हिस्सा थी किसी व्यक्ति के मन में प्रवेश करने का प्रयास करती, तो त्रिशूल की छलनी उसे फिल्टर कर देती थी। यह उस सूचना को पूरी तरह से रोकती नहीं थी, बल्कि उसे उसके मूल रूप में प्रकट करती थी, यानी उस सूचना के पीछे का इरादा, उसकी आधी सच्चाई और उसके संभावित बुरे परिणाम। लोग अब किसी भी सूचना को तुरंत स्वीकार नहीं करते थे। जब वे कुछ पढ़ते या सुनते, तो उनके मन में एक स्वयंस्फूर्त विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। उन्हें उस सूचना के पीछे की सच्चाई और झूठ का अंतर साफ दिखने लगता था। ये त्रिशूल द्वारा दी गई विवेक की शक्ति थी। धीरे धीरे विचारों का जाल बेअसर होने लगा। लोग अब आसानी से गुमराह नहीं होते थे। उन्होंने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को पहचानना सीख लिया। समाज में एक नई प्रकार की जागरूकता विकसित हुई, जहां लोग सत्य की गहराई को जानने के लिए अधिक उत्सुक रहते थे। धोखेबाज और जालसाज अपनी शक्ति खोने लगे, क्योंकि उनका हथियार यानी भ्रम अब काम नहीं कर रहा था। अदृश्य त्रिशूल ने एक बार फिर सिद्ध किया कि उसकी शक्ति न केवल सत्य को उजागर करती है, बल्कि विवेक और बुद्धि को भी बढ़ाती है। इसने मानवता को सिखाया कि सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, बल्कि वह अज्ञानता है जो मन में जाल बुनती है, और सच्चे ज्ञान से ही उस जाल को तोड़ा जा सकता है। ये त्रिशूल आज भी विचार के आकाश में मौजूद है, मानवता को अपने विवेक का उपयोग करने और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। विचारों के जाल के टूटने और विवेक की शक्ति के पुनर्जागरण के बाद मानवता ने एक नई दिशा ली। लोग अब केवल सूचनाओं को स्वीकार नहीं करते थे, वे उन्हें परखते थे, उनके पीछे के इरादों को समझते थे। समाज में संवाद और सत्यनिष्ठा का एक नया युग शुरू हुआ। अदृश्य त्रिशूल की ऊर्जा ने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद की थी, जिससे वे बाहरी भ्रमों से आसानी से प्रभावित नहीं होते थे।
लेकिन इस नई जागृति के साथ एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आई, निष्क्रियता का खतरा। जब लोगों ने सत्य को जान लिया और भ्रमों को पहचानना सीख लिया, तो कुछ लोग अत्यधिक सतर्क हो गए। उन्होंने किसी भी नए विचार या परिवर्तन पर संदेह करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अच्छे विचारों पर भी। वे इतने सुरक्षित हो गए कि उन्होंने कार्रवाई करना बंद कर दिया। एक गहरी उदासीनता और जड़ता समाज पर छाने लगी, जिससे प्रगति रुक गई और नवीनता का जन्म मुश्किल हो गया। लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, इसलिए अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी खामोश दीवार थी जो मानवता को उसके वास्तविक सामर्थ्य तक पहुंचने से रोक रही था। जब यह निष्क्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंची और ऐसा लगा कि मानवता ने अपनी सारी ऊर्जा खो दी है, तब अदृश्य त्रिशूल ने अपनी अंतिम और सबसे गहरी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, न ही कोई नया नियम थोपा। इसके बजाय इसने विचार के आकाश में एक कंपन उत्पन्न की, जो सीधे हर व्यक्ति का अंतरात्मा की आवाज को जगाती थी। ये कंपन त्रिशूल के तीनों शूलों से प्रवाहित होकर लोगों के भीतर की वास्तविक क्षमता, प्रेम की प्रेरणा और सृजनशीलता की भूख को जगाती थी। पहला शूल प्रेरणा लोगों को ये याद दिलाता था कि वे सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता हैं और उन्हें अपने भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना चाहिए। दूसरा शूल प्रेम उन्हें यह एहसास कराता था कि केवल अपने बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कार्य करना और निस्वार्थ प्रेम फैलाना ही वास्तविक संतोष है। तीसरा शूल कर्मठता उन्हें इस निष्क्रियता से बाहर निकलकर ज्ञान को केवल जानने के बजाय उसे कर्म में बदलने के लिए प्रेरित करता था। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इसने लोगों के भीतर एक नई उत्सुकता और कार्य करने की इच्छा जगा दी। निष्क्रियता टूटने लगी, लोग नई खोजें करने लगे, नए कला रूप बनाने लगे और समाज को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों पर काम करने लगे। वे अब केवल सत्य को पहचानते नहीं थे, बल्कि उस सत्य का अनुसार जीवन जीते थे। अदृश्य त्रिशूल ने इस प्रकार अपनी यात्रा पूरी की। इसने मानवता को न केवल भ्रमों से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे निष्क्रियता की बेड़ियों से भी आजाद किया और उसे सत्य, प्रेम और निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। ये त्रिशूल आज भी विचार के आकाश में मौजूद है, एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ का बड़ी ही तरह, जो मानवता को हर युग में ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति अपने भीतर की असीमित क्षमता को पहचानना, उसका उपयोग करना और दूसरों के साथ प्रेम व सद्भाव से जीना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आध्यात्मिक विकास केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने और उसके अनुसार कार्य करने में है। अदृश्य त्रिशूल यही संदेश देता रहेगा, जागो, जानो और जियो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।